हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? यार ये चल क्या रहा है? पहले टीसीएस फिर लेंसकार्ट और अब नाम आ गया विप्रो का पुणे से। इस वीडियो को आप पहले एक पूरा रिएक्शन वीडियो मान सकते हैं। कम से कम 4-5 मिनट का पुणे की एक महिला का बयान है जो विप्रो में काम करती थी। सीधे चलते हैं और उसका बयान सुनते हैं और उसके बाद बहुत थोड़ा सा इस पर विश्लेषण करते हैं। लोग महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को फंसा के बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं कि या तो हम उनके हिसाब से चलें या फिर हम नौकरी छोड़ दें। ऐसी बाधित व्यवस्था की वजह से मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। मैं जितना 10 महीनों में मैंने जितने हरासमेंट और जितने टॉर्चर सहन किए हैं, उस चीज को तो मुझे आगे लाना ही था। प्लस मुझे ये जागृति देनी है कि औरतें अगर हिंदू हैं तो हमें कम से कम ये तो कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि हम उनके प्रोटेक्शन के लिए और ये धर्मांतरण का जो अंडर कवर प्रोसेस चलता है, जिसका हाईलाइट हमको कभी पता नहीं लगता। हमें लगता है कि हम बस कैजुअल टॉक में हैं या कैजुअल बातें कर रहे हैं, जबकि वो आपको फंसा के उस चीज के लिए एक्सेप्ट करने की कोशिश करवाने की कोशिश करते हैं कि हम धर्मांतरण करें, मुसलमान चीजों को अपनाएं। और उस वक्त हम जब इन सब चीजों को कंपनी से बात भी करते हैं तो कंपनी कहती है ये सब हमारे इस कंपनी में नहीं चलता और उसको छुपा दिया जाता है। जब पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने सुपरवाइजर से शारीरिक संबंध रखूं ताकि वो मुझे दुबई जाने में मदद कर सके। सुपरवाइजर का कि शाहिना रफीक का? शाहिना रफीक वो मुसलमान लड़की जिसने मुझे पहले दिन से परेशान किया। क्या परेशान किया? उसने पहले दिन ही मुझे कॉल पे बहुत सारी व्यक्तिगत बातें पूछी और उसने मुझे ये कहा कि इतने मीन्स तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और जो सैलरी विप्रो दे रही है वो बिल्कुल ना के बराबर है। दुबई में मेरे साथ बहुत शेख पहचान के हैं, तो उन शेख के साथ, उनमें से किसी एक के साथ मैं आपकी शादी करवा दूंगी। उससे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, सेक्सुअल जो आप अभी अकेले रह रही है सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और बाकी जो सारी अड़चने हैं, अकेले रहना, अकेले ही सारे काम करना और अकेले ही सबको स्टेबल करना खुद को, वो सबसे आपको निजात मिल जाएगी। अब मुझे नहीं पता, ये प्लीज शाहिना से बोलो। मैं भी शायद पहले तो मैंने भी सोचा था कि शायद ये कैजुअल टॉक है और मुझे ये किसी से कहना नहीं चाहिए। कल कंप्लेन दी है, एफआईआर के लिए आज बुलाया है। उन्होंने कहा हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और उस पर फिर एफआईआर दर्ज की जाएगी। हाँ जी, 24 अप्रैल 2026 को भी हमने इस मुद्दे को फिर से उठाया मेरे रेजिग्नेशन के बाद कि आप मुझे कारण दीजिए कि आपने मुझे क्यों निकाला है। मेरा क्या, या तो मेरा जॉब पे कुछ गलती होगी इसकी वजह से निकाला है, या फिर मेरे बिहेवियर में गलती होगी जिसकी वजह से निकाला है। और अगर सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि वो कहते हैं कि मैं मुसलमान समाज के अगेंस्ट कुछ बोल रही हूँ इसकी वजह से निकाला जाए, तो एक पक्ष में तो बात एक ही हाथ से तो नहीं होती ना। आप भी बात कर रहे हैं तभी मैं उसका प्रत्युत्तर दे रही हूँ। मेरी मांग सिंपल है, मेरे को मेरी जॉब वापस चाहिए, वेरी वेल, क्योंकि मैं वो डिजर्विंग हूँ, वर्दी हूँ। इलीगल टर्मिनेशन था, मैंने बार बार कहा है। दूसरी चीज, एक संस्था की स्थापना होनी चाहिए विद इन हर एक प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पे पॉश नहीं, पॉश इज, मैं आपको नाम नहीं ले सकती, बट मेरी जो पॉश की जो मैनेजर है उन्होंने खुद ही कहा था कि रीता मैं तेरी यहाँ पे कुछ मदद नहीं कर सकती। बहुत कुछ हुआ है सर, बट मैं उनका नाम भी नहीं बता सकती, और क्योंकि मैं बाध्य हूँ। कंप्लेंट मुझे पहले जिस तरीके से डिप्रेशन में लाया गया था और कन्विंस किया गया था कि विप्रो जो कि बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उनके अगेंस्ट मुझे कुछ नहीं कर सकती, मैं एक चीटी मात्र हूँ, ये एक रीजन था मेरे दिमाग में बैठा हुआ कि क्या सचमुच में विप्रो के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती। एंड मेरे घर की बाकी दिक्कतों की वजह से मुझे वो सब केयर करना था। बट जब टीसीएस का केस देखा तो जब एक वहाँ के केस में मुझे ये समझ में आया यही सेम प्रकरण मेरे साथ हुआ है, तो मैं क्यों पीछे रहूं वो चीज बताने के जिन तकलीफों से मैं गुजर रही हूँ। क्या कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको ये देखे कि हर एक जो भी एम्प्लॉय है, चाहे, हाँ जी, उसने बोला था शेख से शादी करो, अगर मैं शेख से शादी करूंगी तो क्या कहलाऊंगी सर, आप ही बता दीजिए। क्या प्रॉब्लम? मैंने आपको उन्होंने फिर से यही कहा था कि तुझे सोना मिलेगा, गाड़ी, बंगला, घर, सब कुछ मिलेगा, बच्चे भी होंगे।
जो तुम्हारी अभी तक तकलीफ और मिडिल क्लास लाइफ चल रही है वो बहुत हाई फाई हो जाएगी। 24 अप्रैल को मैंने उन्हें नोटिस मांगी थी कि प्लीज कारण बताइए मुझे क्यों निकाला गया, जब मुझे फोर्स किया गया था धर्मांतरण के लिए, और जब मैंने उनको कंप्लेन दी थी तब उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया गया। बहुत सारी चीजें फेक की जाती हैं, वो खुद ही ऐसी औरतें एम्प्लॉइज प्रिपेयर करते हैं जो कि वो खुद होके ये बताती हैं। मामला ये है कि ये शाहिना रफीक शुरुआत से पहले दिन से मुझे सेक्सुअल रिलेशनशिप विद कंट्री हेड, गेटिंग कन्वर्टेड टू इस्लाम, एक्सेप्टिंग इस्लाम एंड गेटिंग सेटल्ड विद देम, इसके लिए शुरुआत से ही फोर्स कर रही थी। सिर्फ 3 औरतें चाहिए हिंदू थी। जी हाँ साथियों, सुना आपने पूरी बात। नंबर 1, इसका लेडी का नाम खुद ही इन्होंने लिया तो ले रहा हूं, रीता इनका नाम है। पुणे में ये विप्रो में काम करती थी और ये सिंगल लेडी हैं। और अप्रैल 24, 2026 को इन्होंने दूसरी बार ये कंप्लेन करी कि मेरे साथ ये हो रहा है। TCS की घटना से इन्होंने प्रेरणा ली और इनको जब ये लगा कि जब TCS में ये हो सकता है और वो ही मेरे साथ हो रहा है, तो इन्होंने आवाज उठाई है। इसमें एक चीज सारी इन महिलाओं के साथ, चाहे TCS हो, चाहे लेंसकार्ट हो, चाहे ये विप्रो हो, एक चीज कॉमन है। अगर वो कॉमन ना होती तो मैं इनके बयान पर डाउट करता। ये कहती हैं कि जब हम काम कर रहे थे उस पीरियड में भी हमने शिकायत की थी और जवाब लगभग हर जगह से सेम मिला कि ये कैजुअल टॉक्स हो रही हैं, इसका कोई धरातल पर फर्क नहीं पड़ता, पहला। और दूसरा, मल्टीनेशनल कल्चर्स में ये सब चलता है, इस तरह की बातें होती हैं साथियों। अब दूसरा, इन्होंने ये भी कहा कि कैजुअल टॉक, जो वर्ड आया, कैजुअल टॉक इस तरीके की होती हैं जिसको आप बाद में एक एजेंडे के रूप में स्टैब्लिश नहीं कर सकते जब तक कि मामला कुछ बहुत ज्यादा ही आगे ना बढ़ जाए। अब वही चीज TCS में तो फिर भी एक्शन होता नजर आया, लेंसकार्ट में देखने को मिली, अब विप्रो में देखने को मिली। अब एक चीज का अगर एक लॉ बनाने पर आए तो इसका समाधान क्या है? मेरे हिसाब से इसका किसी मल्टीनेशनल में नहीं बल्कि पूरे देश में एक संविधान है, एक इसका समाधान है। वो समाधान ये है कि तुम कहीं भी हो, ना गुड फेथ में, ना अच्छी नीयत से, ना नॉलेज की नीयत से, ना चर्चा की नीयत से, धर्म मजहब की बात ही ना हो। इन चीजों को टैकल करने का एक ही तरीका है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कि तुम बांस ही ना क्रिएट होने दो, तुम धर्म मजहब पर बात ही ना करने दो, उसको ही एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बना लो कि आपने मुझसे मेरे धर्म के बारे में क्यों पूछा या आपने मुझे अपने मजहब के बारे में क्यों बताया। यहां से अगर हम इस चीज को हैंडल करने की कोशिश करें तब इसका एक समाधान निकल सकता है। दूसरा, इसका समाधान तब निकल सकता है साथियों कि अगर ये स्टैब्लिश हो जाए कि आपने इस मुद्दे पर पॉश में या कहीं भी कंप्लेन करी थी, उसका अगर उस पर एक्शन नहीं लिया गया तो उस चेयर को, उस अधिकारी को, वो पुरुष हो महिला हो, अगर आगे जाकर कोई कंप्लेन होती है, FIR होती है, तो ये मैंडेटरी हो कि उसको मिली भगत में पार्टी बनाया जाएगा ताकि वो ये सुनिश्चित कर ले कि जब मेरे पास शिकायत आए तो मैं उसको एड्रेस करूं, कोई समाधान निकालूं और जिसने शिकायत की है उससे मैं NOC की तरह या एक नो ऑब्जेक्शन लूं या ये लूं कि वो मेरी कार्रवाई से सेटिस्फाइड है। अदरवाइज एक आम चर्चा को आप एक कैजुअल चर्चा भी देख सकते हैं और एक कन्वर्ट करवाने का प्रयास भी देख सकते हैं। दोनों के बीच में इतनी थिन लाइन है, बतौर लॉयर आपको बता दूं कि उसको भेद पाना या उसकी गहराई तक पहुंच पाना असंभव है। रही बात कि तुम उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ, हम तुम्हारी दुबई में शादी करवा देंगे, अगर इसके एविडेंसेस हो तो ये अपने आप में वाकई बहुत ही सीरियस ऑफेंस है और कंट्री को इस पर वर्क करके सरकार को
इस पर कोई कानूनी बहुत सख्त कानून लाना चाहिए, वरना इसी तरह कंपनियों के नाम जुड़ते जाएंगे, इंटरव्यू होते जाएंगे, न्यूज़ बनती जाएगी और धरातल पर इसका कोई भी असर साथियों नजर नहीं आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।